Friends, once again, I welcome you all on my YouTube channel. I am Arun Kumar Singh, Head Department of Economics, TDPG College, Jaunpur. Friends, please subscribe this channel, share among your friends to make the channel more useful and productive. Friends, आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के प्राचार्य की परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट जो पार्ट ए के यूनिट 2 का सब यूनिट 2 है, को डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। मित्रों, पहले भी यह आपसे कई बार कहा जा चुका है कि सामान्य ज्ञान जितना सुनने में सामान्य है, वास्तव में उतना सामान्य व्यवहार में है नहीं। और सामान्य ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शामिल न हो जाए। इसलिए कभी भी कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने जो कहा है, जो लिखा है, वह सब कुछ अपने में समाहित किए हुए है। फिर भी पिछले 15 सालों का जो ट्रेंड है विभिन्न परीक्षाओं का, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उनमें सामान्य ज्ञान के नाम पर इतिहास के जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया, मैंने कोशिश की है कि उन बिंदुओं को स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। एज यूजुअल इस बार भी जो आपका इस हिस्ट्री के लेक्चर की जो सीरीज है, इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है, उसके कमेंट बॉक्स में पूरे मैटर का पीडीएफ लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। आप पूर्व की भांति लिंक को कॉपी करके सर्च ब्राउज़र में पेस्ट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। Once again, I have to repeat it that as PDF notes are not very clear, so please, if you want to understand the PDF notes clearly, please listen this audio very carefully again and again. It will help you and it will enable you to understand the notes which you will download from the channel. Thank you friends. तो हम शुरू करते हैं इतिहास का ये पहला लेक्चर। ग्रीक ने भारत को इंडिया कहा तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान कहा। प्राचीन जानकारी के 4 स्रोत माने जाते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, प्रायः यह सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद से आर्यों के इतिहास तथा उनकी राजनैतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। प्रथम धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने की। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद
के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की उपासना के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया। ये प्रश्न बड़ा कॉमन है कि गायत्री मंत्र किसकी उपासना में लिखा गया है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र किस मंडल में है आदि। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाएं जो हैं उन्हें खिल कहते हैं। चातुष्वर्ण का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र की उत्पत्ति ऐसा वर्णन मिलता है। ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर ईसा के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट बीसी तथा बाद को एडी एनो डोमिनी, जिसे हम इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। वामन अवतार का स्रोत भी ऋग्वेद है। प्राचीन साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यज्ञ की विधि विधान इसमें लिखे गए हैं। सामवेद यज्ञ के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद के पृथ्वी सूक्त में प्रतिनिधि बातें कही गई। इसी में परीक्षित को कुरु वंश का राजा बताया गया है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। प्राय परीक्षा में प्रश्न आता है कि 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की। कुल 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण। केवल 5 पुराणों विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्राह्मण तथा भागवत में राजाओं की वंशावली का वर्णन है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश तथा मत्स्य पुराण आंध्र प्रदेश के सातवाहन वंश से संबंधित है। मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों की गिरी दशा का वर्णन है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष की कमजोरी या दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। स्मृति ग्रंथों में प्राचीनतम मनुस्मृति शुंग वंश का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र जैन कालीन ग्रंथ है। चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का पहला वर्णन कल्हड़ की राज तरंगड़ी कश्मीर का इतिहास बताती है। अरबों के सिंध विजय का इतिहास अली अहमद के चचनामा में वर्णित है। अक्सर प्रश्न आता है कि चचनामा किसने लिखी, तो ये अली अहमद ने लिखी। कभी कभी ये पूछा गया कि चचनामा में किसका वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वर्णन। कात्यायनी रचित गार्गी संहिता यद्यपि ज्योतिष शास्त्र है, फिर भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। टेसियस ईरानी राज्य वैद है। भारत के बारे में अविश्वसनीय बातें लिखी इसने। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हें माना जाता है। इसने हिस्टोरिका लिखी 5वीं बीसी के पहले के भारत फारस संबंध का वर्णन है। मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया। टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लीनी 1म शताब्दी में इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। फाहियान चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासनकाल में भारत आया और इसने मध्य प्रदेश के समाज की व्याख्या की। संयुगन 518 में भारत आया और बौद्ध धर्म की उपलब्धियों को एकत्र किया। वेंशान
हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री भारत आया। इसका यात्रा वृत्तांत CU के नाम से जाना जाता है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध साहित्य ले जाने आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे, जो उस समय बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया। इसने किताबुल हिंद की रचना की। इब्न बतूता, इसका यात्रा वृत्तांत रिहला 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तारानाथ, कंग्यूतर तथा तंग्यूर से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष की जानकारी वाला अभिलेख सौख गौरा है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख शासक भानुगुप्त के काल में लिखा गया यह अभिलेख है से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। कश्मीरी बुर्ज होम से गर्तावास की जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के का सार्पण कहा जाता है। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवनों ने किया। अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। कभी कभी ये सवाल भी आया है कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। कुछ अभिलेख हैं और उनका किससे संबंध है उसकी व्याख्या यहाँ की गई है। हाथी गुम्फा तिथि रहित अभिलेख है। इसका संबंध कलिंगराज खारवेल से है। जूनागढ़ गिरनार, इसका संबंध रुद्रधामन से है। नासिक गौतम बल्लश्री से है। प्रयागस्तम समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय से। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में तथा मिश्रित शैली को बेसर शैली कहते हैं। पंचायतन मंदिर, जब मंदिर का मुख्य द्वार 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो तो ऐसे मंदिर को पंचायतन मंदिर कहा जाता है। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित इतिहास नहीं रहता। अर्ध ऐतिहासिक, विवरण लिखित है परंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक, लिखित और पठनीय, ये तीनों ही जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी यह सवाल पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक क्या है, अर्ध ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। तो जो लिखित ही नहीं है वो प्रागैतिहासिक है। जो लिखित है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया वो अधैतिहासिक है। जो लिखित भी है और पठनीय भी है वही इतिहास है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण का, पहिए का नवपाषाण युग, अस्थायी निवास नवपाषाण युग में प्रारंभ हुआ। कुत्ता प्रथम पालतू जानवर है। नवपाषाण काल में प्रथम कृषि जौ है परंतु प्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ तथा चावल का प्रमाण कोल डिहवा से प्राप्त होता है। प्रथम प्रयोग वाली धातु तावा, प्रथम औजार कुल्हाड़ी। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। C14 रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति से सिंधु सभ्यता का काल 2400 BC से 1700 BC तक माना गया।